हेलो प्यारे बच्चों, माय यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारे हो चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 का, है ना। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको करवाया है बिल्कुल सेम उसी तरीके का है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या +3m+1 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था उसमें विषम धन पूर्णांक सिर्फ था, इसमें क्या है, वर्ग है ना। पूर्णांक का वर्ग करके आपको दिखाना है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हम लोग करेंगे। देखिएगा पिछले वीडियो में जो भेजा था उसको 1-2 बार देखिएगा। एक क्वेश्चन आप सीख गए हैं, तीसरा वाला आप कर लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए हमको क्या करना है, दर्शाना क्या है, हमको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, दिखाना है, क्या दर्शाना है कि a बराबर जो होगा 3m या 3m+1, ये हमको दिखाना है। a बराबर 3m या 3m+1 ये हमको दर्शाना है। इसके तरीके इस फॉर्म का होगा पूर्णांक, है ना। तो इसमें हम अब जानते हैं आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी होती है a बराबर BQ+R। आप जानते हैं a बराबर BQ+R, पिछले एक्सरसाइज में, पिछले क्वेश्चन में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, प्रमेय जो है a बराबर BQ+R। अब हमने बताया था, देखिए ये क्या लिखा, a बराबर BQ+R, और इसमें शेषफल 0 है, इसमें शेषफल 1 है ना। तो ये a बराबर BQ, b कितना है, 3 है, तो b का मान हमको कितना लेना है, 3 लेना है। ठीक है, b का मान उसमें कितना लिया था, कल वाले में 6 लिया था, इसमें b का मान कितना है, a बराबर BQ+R, और यहाँ 0 है, ये भी a बराबर BQ+R, तो BQ+R, तो ये b का मान है, ये q है, ये r है, r का मान 1 इसमें है ना। तो b का मान हमको कितना लेना है, b बराबर 3 लेने पर, b बराबर कितना लेंगे, b बराबर 3 लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए b बराबर जब 3 लेंगे तो चूंकि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन r जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। r का मान आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r का मान जो होता है, r का मतलब रिमाइंडर, शेषफल जो होता है वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b जो है जिससे भागफल भाजक जो है उससे छोटा होता है। तो b बराबर जब 3 है तो r का मान 3 से छोटा होगा, r का मान क्या होगा, 3 से छोटा होगा, अतः r बराबर 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, है ना। r बराबर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 का हो सकता है, इतना r का मान हो सकता है, क्योंकि b से छोटा तो b से छोटे पूर्णांक 0, 1, 2 ही होते हैं ना। तो अब इसमें रखिए, आप देखिए, तो a बराबर, r बराबर पहले 0 लिखिए और b बराबर 3, तो b का मान कितना हो गया, 3, q, ठीक, शेषफल कितना 0 तो +0, कॉमा, फिर 3q प्लस शेषफल कितना 1, कॉमा 3q प्लस शेषफल कितना 2। ठीक है ना। a बराबर BQ+R में b का मान 3 रख दिया, r का मान 0 रख दिया, तो ये बन गया। b की जगह पे 3 रख दिया, r की जगह पे 1 रख दिया, फिर b की जगह पे 3 रख दिया, r की जगह पे 2 रख दिया। ठीक है, अब a बराबर ये हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमको कहे क्या रहा, वर्ग पूर्णांक का a, हम माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो a धनात्मक पूर्णांक है तो इसका वर्ग दिखाना है, तो वर्ग करते हैं। देखिए वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3q+0, 0 लिखें या ना लिखें, इसका स्क्वायर है, कॉमा a जो है इसके भी बराबर है, कॉमा लगा है मतलब इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो a
स्क्वायर इसका भी करेंगे 3q प्लस 1 का स्क्वायर कॉमा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया ए का। अब देखिए तो ए स्क्वायर बराबर जो आएगा, ए स्क्वायर बराबर जो आएगा तो क्या आएगा, देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 3q का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 तियाँ 9q स्क्वायर हो गया कॉमा इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें भाई बीजगणित का सूत्र वही फेमस आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 3 तियाँ 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको बाद में लिखते हैं 2ab, तो 2 तियाँ 6q हो जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12q हो गए, और प्लस बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, अब इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, उसी फॉर्म में लाना है, तो इसको 9 को हम लिखेंगे, 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणे 3 q स्क्वायर, ऐसे रहेगा। इसमें देखेंगे है ना, इसमें देखेंगे 3 गुणे 3 q स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 q प्लस 1। इसमें देखेंगे 3 गुणे 3q स्क्वायर प्लस 3 गुणे 4q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, इनमें सब में चूँकि हमको 3m प्लस 1 और 3m के फॉर्म में बनाना है तो इसलिए जो संख्याएं दी थी इनको 3 के फैक्टर में तोड़ देंगे, 3 में तोड़ देंगे, तो 9 को 3 3 में लिखेंगे, 3 अलग करेंगे तो 3 3 9, इसमें 9 को भी 3 3 9, 6 था तो 3 एक गुणनखंड करना है तो दूसरा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 को 3 गुणे 3, 12 को एक गुणनखंड 3 हमको लेना है तो 3 चक्कू 12, 4 बचेगा, 4q, 4 को 3 प्लस 1 के रूप में हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे आप, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इस वाले को मान लेते हैं कुछ, है ना, इस वाले को यम मान लेते हैं, इस वाले को यम मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3m हो गया। ठीक है, इस वाले में देखिए, इस वाले में आप देखेंगे, इस वाले में इतने में 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया तो बचा क्या, 3q स्क्वायर बचा प्लस 3q, 3 निकल गया तो 2q बचा प्लस इस 1 अलग रखेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें देखेंगे अगले वाले में 3 कॉमन तो बचा क्या, 3q स्क्वायर बचा, इसमें से 4q बचा प्लस यहाँ 1 बचा और प्लस ये 1 ये वाला बाहर, इतने में 3 कॉमन लेंगे, इतने में। ठीक है, इतने में 3 कॉमन लेंगे। अब देखिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आप लोग देखेंगे तो देखिए a स्क्वायर बराबर ये 3m के रूप का हो गया। अब इसमें इतने को m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और इसको पूरे को m मान लिया तो 3m प्लस 1 आगे लिखा हुआ है, ये प्लस 1 ये वाला हो गया। इस वाले में इसको m मान लेते हैं इतने में, क्योंकि ये कोई धन पूर्णांक है, 3 तो m प्लस 1 हो गया, है ना। इसमें इतने 3q स्क्वायर को m मान लेंगे, इस वाले में इतने को m मानेंगे, इस वाले में इतने को m मानेंगे, तो देखिए a स्क्वायर बराबर आ गया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, है ना। तो हमने a बराबर जो दिया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखा दिया कि a स्क्वायर का मान वर्ग करने पर भी इस फॉर्म के रूप का होगा। इसमें लिखना चाहें तो लिख देंगे, माना m बराबर 3q स्क्वायर हमने माना है, और m बराबर क्या माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q को ही m माना है, और m बराबर क्या माना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, है ना, इतने को m माना है। ये आपका हो गया, तो लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, कोई भी, अतः किसी पूर्णांक m के लिए, अतः जो क्वेश्चन में लिखा वही लिख देंगे, अतः किसी पूर्णांक यम के लिए, क्योंकि यम के लिए दिखाना था तो इसलिए हमने यम ही माना है। वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में यम कह रहा था तो इसलिए हमने यम यहाँ इसको माना है, इसको यम माना है। क्यू के लिए कहता तो क्यू मान सकते थे, आर के लिए कहता तो आर मान सकते थे, जिस जो भी कहता था किसी पूर्णांक यम के लिए, है ना, किसी पूर्णांक, अतः किसी पूर्णांक का वर्ग कॉमा किसी पूर्णांक
यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है बेटा, ऐसे होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक बार में ना समझ में आए, हम बहुत धीरे धीरे इसलिए हमने बताया, तो दोबारा वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन आपको करना था। इसके बाद इसको मिटा लेते हैं हम लोग हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पहली एक्सरसाइज में 5 ही सवाल दिए हुए हैं। हाँ, तो देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन सेम है, उसमें क्या था, वर्ग दिखाना था, इसमें क्या है, घन आपको दिखाना। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ वर्ग और घन का अंतर है। वहाँ हम लोगों ने वर्ग किया था, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे, ठीक है। बाकी वैसे ही लिखना, सेम क्वेश्चन, सब कुछ वही लिखना आपको है। उत्तर दर्शाना क्या है, दर्शाना है कि a बराबर 9m का होगा या 9m+1 का होगा या 9m+8 के रूप का होगा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो इस फॉर्म के, इस तरह का होगा, हो सकता है, ठीक है। ये आपको इसमें दिखाना है। तो अब देखिए भैया, यहाँ a बराबर BQ+R, यहाँ से शेषफल 0 है, ये b का मान है, b बराबर कितना, b बराबर 9 हो गया। जब b बराबर 9 हो गया तो b बराबर जब 9 हो गया तो r का मान कितना होगा, r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4, 5, 6, 7 और 8 हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने बताया आपको पता है कि b का मान 0 के से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो ये हमको यहाँ का कन्फर्म नहीं है कि b का मान 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है ना। तो हाँ सॉरी r, तो यहाँ हमको ये नहीं मालूम है कि r का मान 0 है या 0 से बड़ा है, लेकिन ये मालूम ज़रूर है कि b से छोटा होगा, है ना। तो b 9 है तो 9 से छोटा हो सकता है, कुछ भी होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें से r मतलब शेषफल का मान कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्या है, a बराबर BQ+R होता है। तो a बराबर b का मान हमारा 9 है, तो 9Q+R कितना हो गया, 0 हो गया। r बराबर क्या हो गया, 0 पहले रखेंगे, एक एक करके दिखाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे हैं, एक साथ करोगे तो बड़ा हो जाएगा। पिछली बार 3 ही पूर्णांक थे तो साथ में बन गया था, इस बार बहुत है ना शेषफल, तो एक एक करके दिखाएंगे। तो a बराबर 9Q+R हो गया। अब क्या कह रहा है, घन कह रहा है, तो a की घात 3 जब घन करेंगे, 0 को जोड़ने पे कोई अंतर नहीं आएगा, तो a बराबर 9Q ही रहेगा। तो जब a की घात 3 करेंगे तो इधर भी 9Q की घात 3 करेंगे, है ना। तो a की घात 3 का मतलब 9 गुणे 9 Q, है ना, गुणे Q, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, a की घात 3 बराबर 9 गुणे 81 Q की घात 3, ठीक है, 81 Q की घात 3, ये हो गया आपका। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको यम मान लेंगे, क्योंकि यम दिया हुआ है। यम बराबर या जहाँ यम बराबर 81 Q की घात 3, इसको यम मान लिया, तो a की पावर 3 बराबर क्या हो गया, 9m के रूप का हो गया। ये हमने दिखा दिया, ठीक है, 9m के रूप का हो गया। अब इसी तरह दूसरा देखेंगे। अब a बराबर 9Q+1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 9Q+1 रखेंगे। तो अब देखिए भाई, a की घात जब 3 करेंगे तो इधर हो जाएगा 9Q+1 की घात 3 हो जाएगा। तो a की घात 3 बराबर, इसको खोलेंगे, a+b का होल क्यूब। एक अच्छा 8वें 7वें सब सूत्र दिए हुए हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगे, नहीं याद हैं तो हमने एक दिन लिख के दिखाया था, ठीक है ना। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, ये सब चीज़ें आपको पीछे वाली बेसिक छोटे छोटे सूत्र आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो देखिए इसको खोलेंगे, a+b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब 9Q का क्यूब प्लस b क्यूब
1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी ये होता है ना। तो इसको खोलेंगे तो 9 9 81, 9 गुणे 81 इसको लिख सकते हैं, क्यू की घात 3 हो गया, प्लस 1 की घात 3 1 ही रहेगा, 3 9 27 एकम 27 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 9 गुणे 81 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस इसको 9 से गुणा करेंगे, 9 सती 63, 6 बचा 9 दूनी 18, 18 6 24, 243। या तो इसको ऐसे गुणा मत करिए, गुणा करेंगे तो फिर से आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 9 गुणे 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, है ना। 1 से गुणा करेंगे तो 27 क्यू होगा। अब देखिए इसके बाद 9 गुणे 81 क्यू की घात 3 प्लस 9 गुणे 27 क्यू स्क्वायर प्लस इस वाले 27 को भी तोड़ देंगे, 9 3 27 3 क्यू और प्लस ये 1 जो बचा उसको लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सब में 9 9 क्या हो गया, सब में 9 9 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये जो है ये 9 कॉमन हो गया, तो बचेगा 81 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू ब्रैकेट बंद प्लस 1। अब इसको क्या मान लेंगे, इसको यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको आप यम मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस सामने लिखा हुआ है 1, तो ये 9m प्लस 1 के फॉर्म का हो गया। ये हमको दिखाना था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे और देखें, अभी हमको 9m प्लस 8 के रूप का दिखाना है। जितना दिखाना है उतने दिखाएंगे। शेषफल तो इसमें 7 तक होंगे, 8 शेषफल तो 8 तक, एक 0 से लगा के 8 तक शेषफल है, लेकिन उतना हम नहीं करेंगे, जितना हमको दिखाना है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे अब a बराबर 9 क्यू प्लस शेषफल 1 ले चुके हैं, अब शेषफल कितना लेंगे, 2 लेंगे। a की घात 3 जब करेंगे तो इधर भी भैया दाएं पक्ष में भी 9 क्यू की घात 3 करना पड़ेगा आपको। अब देखेंगे a क्यूब बराबर इधर a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको फिर वही करेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 3 बार होगा, तो 9 गुणे 81 क्यू की घात 3, इसका 8 हो जाएगा। इसको 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 9 54 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 2। देखेंगे 9 गुणे 81 क्यू की घात 3 प्लस 8 प्लस इसको खोलेंगे तो 9 गुणे 54, गुणा नहीं करेंगे क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर से फैक्टर करना पड़ेगा। 9 हमको कॉमन लेना सब में, तो 9 ये ऐसे रखा है 54 और क्यू क्यू की गुणा हो गई क्यू स्क्वायर, और ये हो गया 54 दूना 108 क्यू, है ना। अब इसमें देखिए 54 हो गया, तो इसको जो है अब 9 इसमें फैक्टर इसमें भी निकालना पड़ेगा, तो 108 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 108 को 9 से भाग कर दीजिए, ये लिखिए ना, इसको 9 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 6 दूनी 12 क्यू, वही 12 नवैया 108 हुआ। 108 पहले भी था, 12 दूनी 12 नवैया 108 होता है, 108 वही लिखा हुआ था। अब देखिए अब इसको 9 गुणे 81 क्यू की घात 3, या तो अभी यहीं वही लिख दीजिए, चलो यही लिखा रहने दो, 9 गुणे 12 नवैया 108। ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे पहले 9 गुणे 54, सजाती क्रम घातों के घटते क्रम में लगाएंगे पहले, प्लस 9 गुणे 12 क्यू, और प्लस जो 8 थे उनको बाद में रखेंगे। ठीक है, 8 को क्या करेंगे, बाद में रखेंगे, 8 को बाद में रखेंगे। अब देखिए इसमें इतने में क्या हो गया, 9 कॉमन हो गया, तो 9 जब कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 81 क्यू की घात 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और प्लस 8 बाद में। अब इसको हम क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यम, तो 9m प्लस 8 हो गए, है ना। ये a क्यू को हमने निकाला, उसका मान निकल आया, तो नीचे लिख देंगे अतः, आप सुन लीजिए नीचे हम लोग लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः
कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, नीचे आप लोग लिखेंगे भी, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस तरह कक्षा 10 की NCERT की बुक से एक्सरसाइज 1 आपकी जो थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आगे के वीडियो में एक्सरसाइज 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। किसी धनात्मक का पूर्णांक विषम धन पूर्णांक इस रूप के होता है, विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ऐसा होता है, इस फॉर्म में होता है, विषम धन पूर्णांक का घन इस फॉर्म के रूप का होता है। इस क्वेश्चनों पे हम लोगों ने चर्चा की और लगाए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।